हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो मॉडल पेपर अपने चल रहे थे सेकंड ग्रेड की, या आप किसी भी अगर राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो आपके RAS लेवल को टच करते हुए हैं, ठीक है ना। आपका जो RAS का जो लेवल है उसको टच करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो पहले जो सबसे पहले जो अपने पास क्वेश्चंस आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है अपना कि इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तत्व वाद्य नहीं है। तत्व वाद्य का मतलब वो तार वाला नहीं है। तो देखिएगा, रावण हत्ता, अलगोजा, जंत्र और कामायचा। तो इसमें जो आपका अलगोजा है वो आपका सुशिर वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? सुशिर। सुशिर का मतलब जो फूक फूक मार के बजाए जाते हैं। तो अलगोजा आपका अलग हो जाएगा। और ध्यान रखना, इसी अलगोजा में आपको ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 92 है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग या किस समाज से था। तो ये क्षत्रिय से संबंधित था। किस समाज से संबंधित था? ये क्षत्रिय समाज से संबंधित था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 की अपन बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। हाँ, ये देखिए, आप यहाँ से आप देख सकते हो अच्छे से थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण, भाई आपको पता है कि जैसलमेर आपका जो है वो 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये पता है कि आपका जो जैसलमेर जो दुर्ग था उसमें कितने शाखे हुए थे आपके? तो 2.5 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए थे? 2.5 शाखे। तो जो लास्ट वाला शाखा था, अर्ध शाखा, लोणकरण के समय, किसके समय हुआ था? लोणकरण के समय हुआ। तो इसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था इसमें। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप जैसे ही चलोगे तो अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 ही मतलब भरमार थी। आपको पता है कि आपके जो प्रताप सिंह हैं, सवाई प्रताप सिंह, इनको अपन गंधर्व 22 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधर्व 22। क्यों? क्योंकि इसी इनके जो दरबार में थे वो 22 कवि थे। ठीक है, मतलब 22 की संख्या में रख रखे थे। ठीक है, 22 दरबारी थे ऐसे। तो मतलब कि इनको अपन गंधर्व 22 बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके कछुआ वंश से संबंधित थे, ये भी आपको पता होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, सेंकला, झेरना, नेत्रा और गिरगिड़ी ये क्या है? तो दही बिलों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आगे अब आप आगे क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, तो यहाँ से आपको देखना है कि हमीर रायण किसके द्वारा लिखा गया है? वीर रामायण किसके द्वारा लिखा गया? आपका रघुनाथ जो रूपक है। कहने का मतलब इस साइड आपके जो भी लेखक है, इस साइड इसके ग्रंथ हैं। तो आपको इनसे कनेक्ट करवाना है कि कौन सा जो ग्रंथ है वो आपका किस लेखक के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में है जो आपका हमीर रायण है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट वाला है ये ऑप्शन है वो आपका 4th से मैच करेगा। ठीक है, और आपका जो वीर रामायण है ये आपका बादर के द्वारा लिखा हुआ है। और रघुनाथ रूपक वो आपका हो जाएगा मंछाराम सेवक। और किरतार बावनी दुर्साढ़ा, भाई ये तो आपने सुना हुआ है। ठीक है, किरतार बावनी ये हो जाएगा आपका दुर्साढ़ा। तो क्वेश्चंस का आप लेवल यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, और आपके चाहे से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप CET की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की रीट मुख्य परीक्षा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कि आपको वही, अब देखो इसमें आपको, चलो मैं थोड़ा सा आंसर देने का तरीका भी आपको समझाता हूँ। देखिएगा, हाँ, इसमें क्या है कि आप ऑप्शन मैच करवा लिया करो जो भी आपको एक याद हो। अब देखो, इसमें इस साइड देखना आप, तो कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया था? पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, ये दलपति जो विजय थी वो क्या क्या लिखा था इसने? खुमान रासो। तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। अब देखो, दो आपको अगर दो भी आते हैं ना तो आप यहाँ से आंसर तक पहुँच सकते हो कि बी में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, बी में 3 आ रहा है और सी में 2 आ रहा है। देखो, इसी में आ रहा है। तो ये मतलब
कर्णिदान किसके द्वारा हो जाएगा? सूरज प्रकाश और जगजीवन भट्ट अचितोदय। क्योंकि एक दो आपके इसमें ऐसे होते हैं जो मतलब कि आपको पता नहीं रहते, आप उसको देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हो। देखो आप यहाँ से आंसर मैच करवा सकते थे, ठीक है ना, इस प्रकार से आप मैच करवा लिया करो। आगे देखो, प्राचीन आपकी भारत जो लिपिमाला है, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 98। देखिएगा कि भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, उसके लेखक का नाम क्या है? तो गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है वो आपकी जो प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, आपको पता है 1829 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें इसका दूसरा नाम क्या है? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो आपका पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ नहीं है तो मतलब इसका दूसरा नाम कौन सा था, ठीक है। तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास इसी समय पे अपनी लाइव रहेगी, तो आप डेली इस क्लास में जुड़ सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो। मैंने क्लास स्टार्टिंग में आपको बताया है कि क्वेश्चंस का लेवल है वो यहाँ आरएएस का लेवल रखा गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आरएएस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो हर्षनाथ अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। हर्षनाथ जो अभिलेख है उसमें चौहानों की जानकारी मिलती है, और कहाँ के चौहान? सांबर के चौहान। और इनका संस्थापक कौन था सांबर के चौहानों का? तो वासुदेव चौहान था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? आगे देखो, अगला क्वेश्चन, ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कनिंगम ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? कनिंगम ने। यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर देखो, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो वी.ए. इस्मत है, उनके द्वारा राजपूतों को हूणों की संतान बताया गया है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हैं, मतलब कि दोहरी दीवार कहने का मतलब ऐसे दो दीवारें बन जाए, उनके साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपने शायद पढ़ा नहीं होगा आज तक ये क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता में। आपको इतना ही पता है कि कालीबंगा सभ्यता में बस जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, आपने तो इतना पढ़ा है, ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण। लेकिन ध्यान रखना, रक्षा जो प्राचीर है, दीवार है, उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। दोहरी रक्षा प्राचीर के, एक सेकेंड, हाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ध्यान रखना, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था? यशपाल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आपको पता, मतलब देख के लग रहा होगा, दिमाग आपका हिल रहा होगा कि क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक पूछा जा चुका है, ये आरएएस 2015 का क्वेश्चन है। मैं आपको देखो बता दूं थोड़ा सा कि यहाँ जो आर्ट कल्चर मैं आपको सोलो करवा रहा हूँ ना, वो 2015 की आरएएस पेपर की, ठीक है। आगे देखो, इसी प्रकार से मैं जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो उनका संक्षेप आपके लिए करता हूँ। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों, भाई जो पदाधिकारी थी उनका उल्लेख है, तो ये आता है किसमें? एक सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा अपन आपको अच्छे से दिख जाए, तो ये किस में आता है? राजपुरुष में आता है। किस में आते हैं? राजपुरुष में। भाई पदाधिकारी किसको बोलते हैं? राजपुरुषों को, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त था? ध्यान रखना, अभी है ना जो हाल ही आपका वनपाल और वन रक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, और आपका जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया, कालीबंगा सभ्यता कितने भागों में वर्णित थी? कितने भागों में बटी हुई थी कालीबंगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर, क्योंकि अब क्या है, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बचे नहीं, भाई राजस्थान जीके के हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो लास्ट में आपको बताऊंगा बेस्ट बुक भी कौन सी बेस्ट आपके लिए बेस्ट बुक साबित हो सकती है जीके के लिए। देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में बटा हुआ था? तो 5 कोषों में बटा हुआ था। ध्यान रखना, संगीत राज कितने कोषों में बटा हुआ था? संगीत राज 5 कोषों में। ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिए उसमें कितने अक्षर हैं? 5 है ना, तो ये 5 कोषों में बटा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो गौरी नृत्य हो जाएगा। भीलों का कौन सा हो जाएगा? गौरी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मत शब्द आ गया ना, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध? तमाशा आपका कहाँ का हो जाएगा? जयपुर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई हल्दीघाटी युद्ध हुआ था ना, उसमें अकबर क्या, तो वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, ठीक है। और ये कब हुआ था? जून
1576 में। अब कहीं पे आपको ये 18 जून मिलेगा, तो 18 जून ही वैलिड तिथि मानी गई है इसकी। आगे देखो, कामामीणा, कालकीर, कानगुजरी, मियाबंद और नाहर आदि, ये क्या है? तो ये आपके ध्यान रखना छोटी नाटक है, छोटे नाटक है, क्योंकि नाहर नृत्य आपका कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। कहाँ का है? भीलवाड़ा का है नाहर नृत्य, ठीक है, जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ, कर्नल जेम्स जो टोड थे, उन्होंने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो ध्यान रखना दिवेर के युद्ध को कहा है। किसको? दिवेर के युद्ध को। और थर्मोपल्ली किसे कहा है? ये आपको कमेंट करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मोपल्ली किसे कहा गया, ठीक है। तो मेवाड़ का मैराथन अपन किसको बोलते हैं? दिवेर का युद्ध को। ध्यान रखना 1582 के लगभग ये युद्ध हुआ था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक, कौन सा राजपूत शासक, उसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो आपके कौन हो जाएंगे? अब देखो, यहाँ महाराणा प्रताप ऑप्शन में नहीं है, तो फिर चंद्रसेन हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मारवाड़ के राव चंद्रसेन हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन पे भी आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? भाई सांगा की तरफ से आपका जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें मतलब कहने का मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए खानवा का युद्ध, खानवा कहाँ पर है? तो खानवा आपका भरतपुर में। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, ठीक है। खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में। कब हुआ था ये? 1527 में। तो इसमें सांगा की सहायता जो मारवाड़ का कौन सा शासक था? तो राव गांगा। कौन सा था? राव गांगा था। उसने, ध्यान रखना, सांगा की सहायता के लिए गया था वो, ठीक है। सांगा की सहायता के लिए राव गांगा गया था। अगला देखो, एक सेकंड, हाँ, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनःअधिकार राव जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। ये किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो मुगल काल का प्रभाव आपको पढ़ना ही है। अच्छा, अच्छी क्वेश्चन है इसमें। देखो, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के समय, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के समय। इनका दूसरा नाम क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? भाई जो हमीर था, उसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा विद्रोही था जिसको इसमें शरण दे रखी थी, उसके बाद उसका युद्ध हुआ था? तो मीर मोहम्मद जो साथ थे, उनको क्या है कि जो हमीर देव चौहान थे, उन्होंने शरण दे रखी थी, ठीक है। जो कि आपके अलाउद्दीन का क्या था? विरोधी था। नाम याद रखना है, कौन थे? मीर मोहम्मद शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और साजन शाही, ये क्या है? तो ध्यान रखना, ना ही तो ये आपकी साड़ी बनाने की विधा है, ना ही पैलेस ऑन व्हील्स हैं, ठीक है, ना ही हीरे जवाहरात हैं। ये है राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार। राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार, जैसे आपने सुना होगा कि मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है, श्रावण माह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, आमेर के राजा बारमल की पुत्री कौन थी? हरकाबाई, ठीक है, हरकाबाई, या इनको ये संज्ञा दी गई मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी, ये संज्ञा भी दी गई थी। का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। सबसे पहले बारमल ने, ध्यान रखना, अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, ये भी आपको पता होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, सही बात है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, सही बात है। अब देखो, भूमियों को कुछ भूमि पर चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता था। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण, तो चरणोत पे राजा का नियंत्रण नहीं होता था इस भूमि पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो, राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत, क्या महकमा बकायत होता था, जो क्या था? अच्छी फसल के समय शेष जो राजस्व रह जाता था उसको वसूला जाता था। जैसे मान लो कि भाई कुछ राजस्व आप में बाकी है, ठीक है, कुछ शुल्क बाकी है ना, तो जब भी आपके जैसे फसल की पैदावार अच्छी हुई है ना, तो उस टाइम उसको वसूल कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या? महकमा बकायत। क्या बोलते हैं? महकमा बकायत, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट रहने वाला है। आगे देखो, अगला क्या है? अगला है आपका कि तलवार बंदाई कर क्या था? इजी है भाई, नए जागीरदार के जैसे जो भी गद्दी पे बैठता तो उत्तराधिकारी के रूप में जो शुल्क लिया जाता था राज्य के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं? तलवार बंदाई कर। क्योंकि यही कर, ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ने लागू किया था, कृष्ण सिंह ने, तो उसी कारण से आपका बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1903 में इन्होंने लगाया था, ठीक है।
ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धावड़िया कौन होते हैं, ध्यान रखना। जो कारवा और काफिले को लूटते हैं ना, वो धावड़िया कहलाते हैं। जैसे आपके सिक्कर के थे डूंगर जी और जवाहर जी। सिक्कर के कौन कौन, एक तो डूंगर जी, एक थे आपके जवाहर जी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मैं यहाँ पे बहुत कम समय ले रहा हूँ, फालतू की बातें ना करके आपसे डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप देखते हुए चलेंगे, दिमाग में इनकी इमेज सेट हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो क्वेश्चंस पे अपना ध्यान ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ चित्र शैली का क्वेश्चन है कि रामानाथा छज्जू सेपू। ठीक है, तो ये कौन से चित्र शैली से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके जोधपुर चित्र शैली से जुड़े हुए हैं। कौन सी से जुड़े हुए हैं, जोधपुर के कलाकार है। तो जो भी मतलब कलाकार है चित्र शैलियों के, वो थोड़े से आपको देखने हैं यहाँ से। अब देखो, ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो इस दिन क्या है, ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ऐसे मान लो कि काफी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन। कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, कि इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा जो है नजरत हुए थे या संसार से विदा ली थी या पुनर्जन्म हुआ था उनका, तो पुनर्जन्म हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है भाई, काफी अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगले में गलत का चयन करना है। देखो, बेणेश्वर का मेला आपके नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। बादशाह का मेला, जब बादशाह की सवारी भी निकलती है, ठीक है, ब्यावर अजमेर में लगता है, सही बात है। मरु महोत्सव बाड़मेर न होकर के क्या है आपका मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। ये भी ध्यान रखना, सिंगल भी पूछा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, भाषा साहित्य का क्वेश्चन है। तो आपकी जो है देखो, मारवाड़ी की जो उपबोली थली भी है, बीकानेरी भी है, जोधपुरी भी है, नागरचौल नहीं होगी। कमेंट करके बताना है नागरचौल कौन सी बोली की उपबोली है, कौन सी बोली की उपबोली है। आगे देखो, राजस्थानी भाषा की कुछ क्वेश्चन आ गई। देखो, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सी शताब्दी मानते हैं अपन, यहाँ से देख सकते हो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो आपका है 12वीं शताब्दी। कौन सी है, 12वीं शताब्दी, इसका भी लास्ट वाला समय। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल, इसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र इसके रचयिता कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना, पहली बार आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेरे को लगता है आपके ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में टपकने वाला है। प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र, हीरालाल शास्त्री की पुस्तक थी क्या, प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखो, मैचिंग वाला है, उसमें देखो कुछ आपको मंदिर दिए हुए हैं और इनको मैच करवाना है, तो आप आसानी से देखो मैच करवा सकते हो। सबसे पहले आ जाओ कि मथुराधीश कोटा में हो जाएगा, ठीक है, द्वारकाधीश कांकरोली में हो जाएगा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में हो जाएगा, गोविंद देव जी जयपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे। देखते हैं ऑप्शन के आधार पे करते हैं, तो ये चिश्ती थे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा आपसे। सन्यासियों के सुल्तान किस नाम से, तो जो हमीनुद्दीन नागौरी थे, ठीक है, उनको बोला जाता है सन्यासियों का सुल्तान। ध्यान रखना, ठीक है, इनकी दरगाह भी पूछी जाती है नागौर में, है ना। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में, ग्राम देवता के रूप में। क्वेश्चन आपने पूछा देखा हुआ अभी, क्योंकि ये RAS में भी पूछा गया, उसके बाद यही क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया, तो मतलब यही क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होते हैं। यही आपका ग्राम सेवक में आया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा देख लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं, तो आपको पता है ये आपके पाबूजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पाबूजी हो जाएंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे, तो आपके देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। कौन हो जाएंगे, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इसके आपके जो हैं वो आपके इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है उसमें अपन इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी कल देखना मैं आपको इसी प्रकार के, इससे आगे देखो क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो आप, इसी प्रकार के आगे कल इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो कल आप जुड़ना ना भूलें, और इसी समय पे अपनी कल क्लास रहेगी। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा रहा नहीं है। साथ में आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि फिर आगे जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।